हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आदित्य रंजन की एसएससी मैथ। जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन इसमें देंगे। 6500 क्वेश्चन देंगे, लगभग टीसीएस एमसीक्यू के बेस्ड पे दिए गए हैं। और इन्होंने अपनी बुक में बताया है कि 101 दिन में इसे सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। ये एक्चुअल में हिंदी माध्यम की है बुक। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पहले जो अध्याय है इसमें दिया गया है टाइप नंबर्स टाइप दिए गए हैं। इसमें पहला जो चैप्टर दिया गया है इसमें प्रतिशत दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, जिसमें ये टाइप है पीवाईक्यू टाइप वाइज जो है इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। हर टाइप के कम से कम इधर क्वेश्चन लिखने कितने कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। इधर पेज संख्या लिखिए किस पेज पे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इनके जो ये एक इन्होंने बनाया है 101 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल, तो इसको हम देखेंगे कैसे 101 दिन में ये पूरी किताब जो है ख़त्म हो सकती है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज के इसमें कैसे क्वेश्चन है। बहुत से चैप्टर हैं, जितने चैप्टर हैं, बट्टा है, साधारण ब्याज है, जितने चैप्टर हैं सारे इसमें दिए गए, सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है और टाइप वाइज क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो पहले इसमें हम परसेंटेज से देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12.75% के समतुल्य क्या है। इसमें ऑप्शन देंगे, ए है 17.200। अब हम इसे लगा कर ही देखते हैं क्या आएगा ऑप्शन में। हम लगाते हैं, इसमें दिया गया था 12.75 का समतुल्य क्या है। तो हम पहले लिखते हैं 12.75 दिया गया था क्वेश्चन में, समतुल्य पूछ रहा था, यानी इसका एक मानो तुम परसेंटेज, इसका ये पॉइंट में दिया गया है, इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या हो। समतुल्य मतलब बराबर, इसके ये तो एक ही संख्या, इसके बराबर कौन सी संख्या आएगी वो हमें पता करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12.75 परसेंटेज का साइन आप लोगों को पता ही होगा, परसेंटेज यानी 100। ठीक है, तो यहाँ पर 100 परसेंटेज 100 के बराबर होता है, सबको पता होगा, नॉर्मल सी बात है। अब बराबर ये पॉइंट हटता है तो इसके पीछे जितनी संख्या लगती हैं उतने नीचे जीरो लग जाते हैं। तो 12.75 पॉइंट हट गया ना, तो ये हमारे दो संख्या थी, दो ये लग गया। ठीक है, दो लग गया जीरो। अब इसको हम काटते हैं, तो कैसे कटेगा ये। पहले देखो 5 से कटेगा, 5 दूनी, आराम से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी, तो बचेगा यहाँ पर 2, 10 बाद में गया 2 बचा, 27 बचे, 5 बचे 25, 27 बचा, तो यहाँ पे बचे हमारे 2 और 25 बचे 25। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 से गया 2000 आ गया। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम यहाँ पे 400। ये हमारा उत्तर आ गया। देखिए ऑप्शन में आता है या नहीं, ऑप्शन में तो दिया है हमारा, ये दे दिया है, कितना था 51.400 था। तो यहाँ पे है हमारा 51.400। अब देखते हैं ऑप्शन में ये ऑप्शन सही है या गलत है। चलो चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ और पहले का सी, यहाँ पे पहले का सी यानी कि ऑप्शन हमारा सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन की संख्या 3 के 2% का 5% किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं और लगाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 3 के 2% का 5% के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणे 2% और क्या है हमारा 5%, ये है। ठीक है, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो हम ये प्रश्न है, अब हम निकालना क्या है, तो निकालना है इसका
3 गुणे 2 का आधी होता है 100 गुणे 500 किसके बराबर है, यह हमें पूछा है। चलो काटते हैं इसे। तो काटना बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शनल भी काट सकते हैं, अगर खुद एडवांस में काटना है तो इन दोनों को गुणा कर दो, 10 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, 3 एकम 3 हो गया, 3/1000, ठीक है। तो यानी जो नीचे 3 शून्य होते तो जीरो के बाद तीसरी नंबर की संख्या जो होती है यही हमारा इसका भाग होगा। आप सबको पता है, ट्रिक बहुत से यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। तो ये है हमारा आंसर 0.003। देखिए ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन में देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 0.003, ये देखते हैं सही है या नहीं। तो हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं, दूसरे का डी यहाँ पे सही है, कस कर सही है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे कम है। ये थोड़ा देखने योग्य क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है, बहुत बार पूछा गया है, SSC सीरियल 26/7/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन है। और 625 का 12%, 720 का 10%, 555 का 15% और 845 का 9%। इसमें पूछा है सबसे कम, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है। ऑप्शन से पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा इसमें। तो पहले नंबर पे हमारी 625 का 12%, 625 का 12%। अब देखो ऐसे करोगे तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, यानी हम इसे फुल मान लेते हैं। 600 अलग कर दो और 25 अलग कर दो, पूरे 12 कर दो। ये 25 भूल जाओ, 12 की 6 से गुणा कर दो, ऑप्शन 72 आ जाएगा। यानी 25 भी है तो 72 से बड़ी आएगी संख्या। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा 555 का 15%। तो 555 का 15%, इसमें भी वही करेंगे हम, 500 मान लेंगे और 55 को ब्रेक कर देंगे। 15 75, यानी 15/75, यानी हमारा 55 तो ऐड है, यानी 75 से भी ये क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब हम इधर देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है हमारा 720 का 10%, 720 का 10%। यहाँ भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन एक देखो यहाँ पे 10%। अगर तुम्हें कहीं भी 2 जीरो नज़र आए और परसेंटेज का साइन है तो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाता है। अब कैसे कट जाता है देखो जरा, यहाँ पे है हमारा 720 गुणे 10, नीचे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, तो यानी 72, एकदम 72। तो यानी 72 बाकी कोई संख्या बची नहीं, तो ये एग्जैक्ट 72 आया, 72 आया, ठीक है। अब हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, 845 गुणे 9%। तो 845 है तो इसको ब्रेक कर लो, 800 मान लो, तो 72 से बड़ी आएगी। यानी एक सबसे कम जो संख्या है वो 720 का 10% वाली है, ठीक है। ये ऑप्शन में कौन से है देखते हैं, सी वाला ऑप्शन है इसमें, देखते हैं सी वाला ऑप्शन सही भी है या नहीं। तो सी सही है, तीसरे का सी सही है। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, x के 24% का 10% ये कॉमा का मतलब बराबर होता है या इसके बराबर 240 है, तो x का मान क्या होगा। ये लो क्वेश्चन का हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा x क्या है, x गुणे 24 100% का और क्या है, और है हमारा 10%।
14 240। अब यहाँ पर कट रहे हैं, और अगर वैसे हम काटेंगे तो बहुत लंबे से जाएगा। जैसे इधर देखो, आसानी से आप लोगों को बताऊँगा कैसे काटना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम देखते हैं 0 से 0 कट गया, बराबर नहीं कटता बचेगा। इधर पे 24 सेकंड गुणा हो गया तो 24 बचा। 24 से 24 को काट दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 आएगा, ठीक है। अब ये 10,000 यानी x गुणे 1/10,000, एक बचा इधर, मैं तोड़ गया तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 10,000। बहुत ही आसानी तरीके से निकला है। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है 10,000। तो इसमें चौथे का 10,000 है, सैकड़ा हज़ार, दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी यहाँ पे 10,000 है। चौथे का ए, ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। चौथे का ए सही है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा सही निकल गया। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 50% का मतलब गुणा 45% 27 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 50% का 45% और 27 है, 27 के बराबर या 27 है, ठीक है। तो हम लगाते हैं 50% 100 गुणे 45, 100 इक्वल टू 27। अब ये तो 2 बार में गया, अब ये 9 बार में गया, 45 और 5 20 25 100, ठीक है। अब यहाँ पे 27 से यहाँ पे 9 है, 9 कम 9 तो 27, अब 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी 120। 120 इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्या इसमें 120 है। ये वाला 5वां क्वेश्चन था, 5वां का 120 डी वाला। अब देखते हैं डी ऑप्शन सही भी है या नहीं। 5वां का डी एकदम सही है। अब हम छठे क्वेश्चन पे जाते हैं। 75 का 60%, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ऊपर का है। ये इतने तो सरल थे, लेकिन ये थोड़ा देखने लायक क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 75 का 60% 25% के 1/5 के कितना अधिक है। मतलब ये जो है ये इससे कितना अधिक है, ठीक है। तो यही हम देखते हैं कितना अधिक है। अब इससे पहले हम एक बेसिक से समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे हमारे पास मान लो 100 रुपये हैं, 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और दूसरे के पास हैं 120 रुपये। तो अब बताओ ये जो है 100 इस वाले से कितना अधिक है। यानी ये ज़्यादा है, ये कम है। तो इस 100 जो है 120 से कितना ज़्यादा, मतलब 120 जो है 100 से कितना ज़्यादा है। 120 कितना ज़्यादा है 100 से। तो अब 100 ऐसे निकालना है, तो 120 जो बड़ी संख्या उससे हम छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, और 20 यानी 20 जो है अधिक है 100 से। 120 यानी 20 अधिक है। तो वही यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 75 का 60%, यानी 75 का 60%, और 25 के 1/5 से कितना अधिक है। ये क्वेश्चन है हमारा, इतना क्वेश्चन। अब अधिक है तो उसके लिए हम पहले जो अधिक है उसमें छोटी संख्या घटा देंगे तो हमें एग्जैक्ट मान पता हो जाएगा। अब देखते हैं, वही करते हैं। 75 गुणे 60% माइनस इधर, इसको इधर ले जाते हैं, 25 1/5, ये इससे कट गया, इधर जब 5। अब यहाँ 75 गुणे 60/100 माइनस 5। अब यहाँ पे देखो 20
तियाँ 60, 20 पंचे 100, 5 कम 5 5 15, यानी 15 पचे 75 होता है। 15 तियाँ 45, यानी 45 और ये -5 इक्वल टू हमारा हो गया 40। ये 40 आप देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन में देखो, ये छठे का इसमें सी वाला ऑप्शन आया है। देखते हैं फिर सही भी है या नहीं, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा। छठे का सी, छठे का सी, छठे का सी सही है। देख लो छठे का सी, छठे का सी सही है। यहाँ पर भी छठे का सी आ रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा। अब हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, यदि एस टी का 75% है तो एस और टी के बीच का अनुपात कितना होगा। बीच का अनुपात, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, ये वो समझ भी आ जाएगा। यानी जो एस है, ठीक, वो टी का 75% है, ठीक। जो एस है वो टी का 75% है, टी का 75% है। तो एस और टी के बीच के ये जो एस यानी एस और टी के बीच का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है कितना है। भाई देखते तो इसमें सिंपल है, 75 परसेंटेज हटा दो। अब 25 3 75 25 चक्कू, यानी 3:4 निकल आया। एस बराबर 3 है और टी बराबर 4 है, 1 का गैप है। अगर ये बताता, ये जो बताता, इसमें क्वेश्चन और बन सकता था, बताता एस टी से कितना कम है या हाँ एस टी से कितना कम है या टी एस से कितना ज़्यादा है। तो यानी एस अपॉन टी कर देते हम और एस की वैल्यू रख देते और 4, यानी एस जो है टी से कितना कम है, यानी कितना कम है, 1 कम है। ये कितना, 1 ज़्यादा है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते थे हमारे। अब देखते हैं इसमें आया है या नहीं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे 3:4 यही आया था हमारे में, 3:4 आया था। अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन हमारा ये वाला था, इसमें डी है 3:4, 7वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब और क्वेश्चन देखते हैं हम, 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और शेष लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के लिए खिलौनों का प्रतिशत क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इसमें कह रहा है ये 75 खिलौने हैं, 75 खिलौने हैं, उसमें जो 18 खिलौने हैं वो लड़कों के हैं, लड़कों के हैं, ठीक। बाकी जो बच्चे हैं, बाकी खिलौने जो हैं वो लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए। यानी अब लड़कों के निकाल दो तो लड़कियों के बच जाएंगे, यानी 75 -18 कर दो, यानी ये 57 बचेगा, 57 बचेगा। तो 57 जो खिलौने हैं वो किसके हैं, लड़कियों के हैं। 57 खिलौने लड़कियों के हैं। अब हमें लड़कों के खिलौने पता करने हैं। हाँ, किसके कह रहा है, लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत निकालना है, लड़कियों के खिलौने, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो कुल में से जिसका निकालना उसको ऊपर कर दो, तो यानी 57/75, 100 परसेंटेज में लिखते हैं तो 100 हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब ये 3 बार में गया, ये
4 बार लग गया। अब यहाँ पर भी कट जाएगा, 57 3 से कट जाएगा, कैसे कटेगा आते हो कैसे कटता, 3 एकम 3, 3 से 5 जाएगा, 1 बार बचे, 2 2 इधर जाएगा, 3 यहाँ 27 19 चक्कू 76, यानी ऐसे आ गया तो 9 चौक 36 36 के 86 से 3 और 4 एकम 4 7 7, ठीक है 76% आएगा। 76% देखिए ऑप्शन में आ रहा है या नहीं। यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन था, 8वें क्वेश्चन में 76% तो आ रहा है डी ऑप्शन में। ऑप्शन में अब देखते हैं यहाँ पे सही है या नहीं। तो 8वां का था, 8वां का डी, 8वां का डी, 8वां का डी, 8वां का डी सही ऑप्शन। अब 9वां क्वेश्चन करते हैं। कक्षा में लड़कों, ये दिख रहा होगा, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के की संख्या का अनुपात 3:5 है। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है, यानी अनुपात दिया है लड़की और लड़कों का, उसमें लड़कों का अनुपात पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, लग जाएगा, कोई कुछ साइंस नहीं है इसमें। तो इसमें अनुपात क्या दिया है, 3:5। लड़कों का पूछा है, लड़कों और लड़कियों का, यानी लड़के इसमें 3 हैं और लड़कियां हैं 5, ठीक है। इनके 3 का अनुपात पूछा है बस, तो इसको जोड़ देंगे तो लड़के लड़कियों का अनुपात निकल आएगा। 3 + 5 यानी हमारा 8 हो जाएगा। अब हमें निकालना किसका है, लड़कों का, यानी लड़कों का, लड़के कितने हैं 3, 3 लड़कों का निकालना, लड़कों का हम ऊपर रखेंगे 8, अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो 4 से कट जाएगा, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8 और 25 में 75, 75 लिख देंगे अपन। तो अब 3 और 2 3 6 और 7 दूनी 14, तो अलग ये सही है। परसेंटेज में 37.5, देखते हैं ऑप्शन में आता है नहीं। 9 का 37.5 तो आ रहा है हमारा, ऑप्शन में देखते हैं सही है नहीं, क्योंकि 37.5 ए वाला ऑप्शन है। 9 9 ए सही है, बिल्कुल सही दिख रहा होगा कि नहीं, दिखाई तो दिया नहीं है। ये देखो 9 का ए, 9 का ए यानी ऑप्शन में भी आ रहा है, यानी 9 का ए। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वें में क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, प्रतिशत में वृद्धि की याद कीजिए। वृद्धि कितने परसेंट हुई ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कितना था पहला, पहले था 2500, ठीक, तो बढ़कर वो कितना हो गया 3000, वृद्धि कितनी हुई 500 की, 500 की वृद्धि, तो 500 का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। कितने में से बढ़ी थी ये, 2500 पहले थी, अब ये बढ़कर 3000 होगी। कितनी बढ़ी 500, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर दो, 2 से 2 गया, 25 एकम 25, 25 नहीं 20%, 20% राइट आंसर। देखते हैं आया, इसमें है 10 में 20% बी वाला ऑप्शन है। ऑप्शन में देखते हैं, यानी 10 का 20%, 10 का बी है, यानी यहाँ पर भी बी ऑप्शन है। तो आगे देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन